नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज के विषय की जानकारी देने से पहले मैं दो जरूरी सूचनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि आप जानते हैं मैं मणिपुर गया था। पूर्वोत्तर का नगीना कहा जाता है मणिपुर को। यह राज्य उग्रवाद के लिए ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एक पर्यटक के लिहाज से राज्य में बहुत कुछ है देखने को। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, बेहद खूबसूरत है और देखने लायक कई चीज़ें हैं। तो मैं मणिपुर डायरी शुरू कर रहा हूं। शुक्रवार सुबह ही 11 बजे से आप देख सकते हैं। पहले एपिसोड में आप देखेंगे मणिपुर की इन तमाम जगहों को, जहां जहां के वीडियो मैं आगे विस्तार से आपको दिखाऊंगा। तो देखना ना भूलें, शुक्रवार सुबह ही 11 बजे। और इसी मुहिम में कोरोना के कारण पांव बंधे हुए थे। अब इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए शनिवार से मैं कम से कम 10 दिनों के लिए बंगलोर की ओर जा रहा हूं। वहां निजी काम भी है, लेकिन साथ ही कुछ नए वीडियोस भी ले आऊंगा आपके लिए। तो हो सकता है उस दौरान नियमित रूप से मेरा कार्यक्रम नहीं देख सके, तब तक देखिए मणिपुर डायरी। पहला एपिसोड शुक्रवार सुबह 11 बजे, उसके बाद हर हफ्ते। और अगर आप इस पत्रकारिता, इस मुहिम में सहयोग देना चाहते हैं तो मणिपुर डायरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसके ज़रिए आप मदद कर सकते हैं। तो आज का विषय है वही एक जो मैंने वीडियो बनाया था 3 दिन पहले। असम के सिलचर में एक चाय बागान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के सरकारी फैसले के खिलाफ मजदूरों के आंदोलन पर। यह आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अब सरकार भी कुछ नरम पड़ती नजर आ रही है और 29 तारीख को इस मामले की जन सुनवाई है। इस बीच आज यानी बुधवार को डोलू और आसपास के चाय बागान के मजदूरों ने जुलूस निकाला, विरोध प्रदर्शन किया, सभा की। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव वीडियो, तस्वीरें वहां की। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ आज पूरे दिन और कहां तक पहुंचा है ये आंदोलन। অনেক মূল্যবান আমার দাদারা আছেন, ওনারা মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मजदूरों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है और अब आसपास के कई चाय बागानों के मजदूर भी उनके समर्थन में मैदान में उतर गए हैं। कई संस्थाएं, कई संगठन भी अब इन मजदूरों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इनके दबाव के कारण ही सरकार थोड़ी पीछे हटने को मजबूर हुई है। हालांकि अभी लगता नहीं कि सरकार अपना फैसला वापस लेगी, लेकिन मजदूर अपनी मांग पर अड़े हैं कि यह चाय बागान जस का तस रहने दिया जाए और एयरपोर्ट कहीं दूसरी जगह बनाया जाए। कई जगह खाली पड़ी है और इसके विरोध में आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। चलिए दिखाता हूं पहले कि आज क्या क्या हुआ। रैलियां हुई, सभाएं हुई, बैठकें हुई। মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, চা বাগান ধ্বংস করা মানছি না, মানব না, চা বাগান ধ্বংস করা মানছি না, মানব না, চা বাগান ধ্বংস করা মানছি না, মানব না, চা বাগান ধ্বংস করা এয়ারপোর্ট তৈরি করা মানছি না, মানব না।
শ্রদ্ধেয় এখানে উপস্থিত আমার শীর্ষ থেকে অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে আগত সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক তৃতীয় শুভেচ্ছা। অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন জিন্দাবাদ। ওই দালাল শ্রেণীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে দলে দলে এই লড়াইয়ে সামিল হোক। দালাল শ্রেণীর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে এই লড়াইয়ে দলে দলে সামিল হোক। অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। দাঁড়াও। तो आपने देखी तस्वीरें बांग्ला में थी, लेकिन मज़दूरों का मूड तो आप समझ ही गए होंगे। अब सरकार ने एयरपोर्ट बनाने के लिए डोलू चाय बागान की करीब 870 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने का फैसला किया है। उसने बागान प्रबंधन और 3 प्रमुख मजदूर यूनियनों के साथ समझौता भी कर लिया है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि इससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी और भूखमरी का संकट पैदा हो जाएगा। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन की ओर से गठित बागान बचाओ समिति के बैनर तले आंदोलन करने वाले इन मजदूरों का कहना है कि बागान की ज़मीन के अधिग्रहण के फैसले से पहले उनकी कोई राय नहीं ली गई। हालांकि सरकार ने इन मजदूरों के पुनर्वास और मुआवजे का भरोसा दिया है, लेकिन मजदूरों को उसके वादे पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि चाय बागान के आसपास काफ़ी सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है। इसके अलावा कई ऐसे चाय बागान हैं जहां उत्पादन नहीं होता, वहां आसानी से एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। समिति ने मजदूर संगठनों पर मजदूरों को धोखे में रखने और बागान प्रबंधन से सौदेबाजी करने का भी आरोप लगाया है। अब फोरम फॉर सोशल हार्मोनी और असम टी ट्राइब्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन समेत कई संगठन मजदूरों के समर्थन में सामने आए हैं। इसलिए दबाव में आकर प्रशासन ने इस मुद्दे पर 29 अप्रैल को जन सुनवाई का फैसला किया है। अब मज़दूरों का जैसा कहना है कि जो चाय बागान कटने से वहाँ उनकी आजीविका छीन जाएगी, वैकल्पिक रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। असम श्रमिक मजदूर यूनियन के कछार जिला सचिव धारित्री शर्मा का दावा है कि बागान प्रबंधन ने मजदूरों को सूचित किए बिना ही सरकार को ज़मीन देने का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि इस परियोजना की लागू होने की स्थिति में 2000 से ज़्यादा मजदूरों की नौकरियां छीन जाएगी। बागान प्रबंधन ने वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन यह संभव और व्यावहारिक नहीं है। यूनियन के कछार जिला समिति के अध्यक्ष मृणाल कांति सोम कहते हैं, बागान प्रबंधन झूठे वादों के जरिए मजदूरों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजदूरों से उनका हक छीनने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर ने भी कहा है कि राज्य सरकार को इस परियोजना पर आगे बढ़ने से पहले मजदूरों के रोजगार और दूसरे अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस भरोसा नहीं दिया है। बीते सप्ताह भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन के लोग जब जमीन की मापजोख करने पहुंचे तो मजदूरों के विरोध के कारण उनको खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ा। असम टी ट्राइब्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और इसके खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है।
एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि डोलू चाय बागान में करीब 15,000 अस्थायी और ठेका श्रमिक हैं और कम से कम 30,000 लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह से चाय बागान पर निर्भर है। सरकार ने मजदूर समुदाय के हितों की अनदेखी की है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि मजदूरों के रोजगार और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाएगी और किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन बावजूद इसके परियोजना के खिलाफ मजदूरों के आंदोलन की धार लगातार तेज हो रही है। आगे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, मौका मिला तो। तब तक के लिए देखिए, एक बार फिर आपसे दोहरा दूं कि असम की समस्याएं तो मैं उठाता ही रहूंगा, मणिपुर डायरी देखना भी मत भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।